ब्रेकिंग जैन न्यूज। संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी का पूर्व में दिया गया एक उद्बोधन सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जैन परंपरा को यदि विश्व में गौरव मिला है तो जैन साधु संतों से मिला है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो उच्छायाणम, ओम नमो लोये सव्य साहु। ये हमारी जो 5 नमोकारों की जो परंपरा है कि हम जो अरिहंत भगवंत हैं उनको प्रणाम करते हैं, हम उनके अनुशासन में जीते हैं और जो हमारे सिद्ध महापुरुष हैं उनके आचरण का हम अनुकरण करने वाले हैं। और जो हमारे सिद्ध महापुरुष के साथ साथ जो आचार्य गण हैं उनके जो उपदेश हैं, उनके जो संदेश हैं, उन उपदेशों उन संदेशों को अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने उपाध्यायों और अपनी साधु साध्वियों के सत्कार में, सम्मान में हम अपना गौरव अनुभव करते हैं। अभी यह बात हो रही थी अपने जैन परंपरा के, चाहे श्वेतांबर हैं या दिगंबर हैं, ऐसे ही करीब 17,000 साधु संत हैं, साध्वियां हैं। यह हमारे जैन परंपरा की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा गौरव। कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता तब से खड़ी होती है और आज जैन परंपरा को इतना बड़ा गौरव यदि किसी से मिला है तो उसमें यद्यपि आप उद्योगपतियों ने भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, लेकिन जैन परंपरा को यदि विश्व पटल पर गौरव मिला है तो हमारे साधु संतों ने वो गौरव दिया, हमारे सिद्धों ने, महापुरुषों ने गौरव दिया। और जैन परंपरा की तो स्थापना ही हमारे महापुरुषों ने की और एक लंबी परंपरा हमारे सिद्धों की, भगवंतों की, अवतारी पुरुषों की। आज कहने को इस 125 करोड़ के भारत में आप 0.5% आबादी हो सकते हैं, लेकिन इस देश की सबसे शक्तिशाली आबादी है तो हमारी ये जैन समाज की आबादी है। और हमारे इस जैन समाज के भाई ही नहीं, हमारी बहनें भी बहुत शक्तिशाली हैं। चाहिए आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं। आप लोग जैन परंपरा के हैं, मैं महर्षि पतंजलि की परंपरा का हूं और मैं महर्षि पतंजलि और भगवान महावीर में कोई अंतर समझता ही नहीं हूं। जैसे भगवान ऋषभ देव जीते थे, जैसे हमारे भगवान महावीर जीते थे, ऐसे महर्षि पतंजलि जीते हैं। और एक ही परंपरा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की परंपरा के, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की परंपरा के, मैं भी उसी परंपरा का व्यक्ति हूं। भगवान महावीर का सूत्र है, ये संपत्ति भोगने के लिए नहीं है, ये समृद्धि, ऐश्वर्य, विलासिता के लिए नहीं है। अपने लिए उतना ही प्रयोग करो जितना नितांत आवश्यक है। और अपरिग्रह की पराकाष्ठा यदि कहीं देखने को मिलती है तो भगवान महावीर के जीवन में देखने को मिलती है। वर्तमान में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज उपसर्ग और कष्टों को सहन कर स्वस्थ होने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूज्य आचार्य श्री का पूर्व प्रवचनों में कष्टों के संबंध में दिया गया संक्षिप्त वचन याद आ रहा है। लीजिए, सुनिए। कष्ट ही एक प्रकार से ऐसा हमारा साथी है जो हमें रात दिन प्रभु की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि मोक्ष मार्ग में दिगंबर जैन मुनिराज का मार्गदर्शन मिल जाए तो आत्मा को परमात्मा होने में देर नहीं लगती है। मुनिराजों के विहार में 1-2 अच्छे श्रावक मिल जाते हैं जो रास्ता बताते जाते हैं। यहाँ से जाएंगे, इधर से कट कर लेंगे, इधर से निकल जाएंगे तो समय पर पहुंच जाएंगे। और अगर रास्ता दिखाने वाले ठीक ठाक श्रावक ना मिले ना तो 8 किलोमीटर पहुंचने में भी 4 घंटे लग जाएंगे और 8 किलोमीटर का 16 किलोमीटर हो जाएगा। परसों ऐसा हुआ, बड़ा संघ है तो पीछे महाराज के साथ जानकार श्रावक नहीं रहा, उनको 1 घंटा और घूमना पड़ा। खूब माने शाम हो गई तब वो पहुंचे। फिर कहने लगे कि हम तो भटक गए थे और इधर से उधर 3 बार हमको सड़क वापस अंदर बाहर होना पड़ा। तो जैसे
एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला श्रावक मिल जाए तो मुनिराज बराबर समय से बराबर किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में दिगंबर मुनिराज का मार्गदर्शन मिल जाए तो आत्मा परमात्मा होने में देर नहीं लगती है।